हेलो एवरीवन, मैं रवि राघवत आप सबके सामने लेकर आया हूँ नरेशन का अगला पार्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं नरेशन को। हमने बात की थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दो भागों में बांटा गया है नरेशन को। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 5 चेंजेस किए जाते हैं। देखिए, इन चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे पिछले 5 पार्ट्स जो है उनको समझिए और तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सेंटेंस दे रखा है, ही सेड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफी। अब इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय 5 चेंजेस किए जाते हैं। पहला चेंज होता है चेंज इन वर्ब। तो देखो, सब्जेक्ट जो है वो सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ये हमने बात कर ली है ऑलरेडी। उसके बाद आता है सेड टू। सेड टू जो है वो चेंज होगा लेकिन अगले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगला सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे और मी जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट ही रहेगा। मी का मी रख दिया हमने। दोनों सेंटेंसेस में से कोमा हटाएंगे और कंजक्शन लगाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है तो हम इफ, वेदर या WH वर्ड को कंजक्शन के रूप में काम में लेते हैं। जनरली हम इफ का यूज करते हैं, लेकिन पिछले वीडियो के लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था, आपसे पूछा था कि वेदर का यूज कहां होता है, तो यहां पर हम इफ की बजाय वेदर का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे आगे बताता हूं। 2 चेंज हो गए। तीसरा चेंज होता है चेंज इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है इस सेंटेंस में? यू। मैंने बात की थी कि SON एक फॉर्मूला होता है। वन फर्स्ट पर्सन होता है, वन का मतलब, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है। टू का मतलब सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। थ्री का मतलब थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन एंड यानी नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। इस तरफ हमारे यू क्या है, सेकंड पर्सन है। यू भाई कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। आई और वी कौन से पर्सन होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो यू अगर आया तो ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी। अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट जाएगा तो दूसरा सब्जेक्ट ही आना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, हमने प्रोनाउन चेंज किया था तब बात की थी कि मी का सब्जेक्ट होता है आई। यहां पर आ गया आई। अब होता है चेंज इन टेंस, चौथा चेंज भाई। तो चेंज डू डज का क्या होता है, डिड होता है वैसे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय वो पॉजिटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई, पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव में डिड आता नहीं है, आपको पता है। पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में डिड का यूज नहीं होता है। अब यहाँ पर पास्ट सिंपल क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाता है। तो क्या आता है फिर, पास्ट सिंपल में डिड नहीं आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए यहाँ पर लाइक का क्या कर देंगे हम, लाइक्ड कर देंगे। वेदर आई लाइक्ड फिर टी और कॉफी। तो यहाँ इस बात को समझना है, क्वेश्चन मार्क हटाना। यहाँ क्या है, और आया। तो यही कारण है कि यहाँ पर इफ नहीं आया, इफ की जगह वेदर का यूज किया। क्यों, वेदर और साथ में कंजक्शन आते हैं इसलिए। वेदर आई लाइक टी और कॉफी, या तो मुझे चाय पसंद है या कॉफी पसंद है। तो वेदर जब और आता है सेंटेंस में कहीं आगे तो वेदर का यूज करना है। अगला सेंटेंस देखो, सोनू सेड टू मोनू। तो सोनू का सोनू कर दिया, सेड टू चेंज होगा। क्यों, आगे इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में करते हैं सेड टू का आस्क्ड करते हैं भाई, और मोनू का मोनू करते हैं। कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस से कंजक्शन इफ भी लगता है, वेदर भी लगता है, WH वर्ड भी लगता है। तो जब WH वर्ड आ जाता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो उस WH वर्ड को ही हम क्या कर देते हैं, कंजक्शन बना देते हैं। तीसरा चेंज होता है प्रोनाउन। पहले डिड को नहीं देखेंगे, पहले प्रोनाउन को देखेंगे। यू सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है भाई, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ क्या है, मोनू। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि मोनू क्या है, बॉय है या गर्ल है, लेडीज है लेडाज है। अब देखो, मोनू जो है वो लकड़ा भी, मतलब लड़का भी होता है और लड़की भी होता है। तो क्या मानेंगे, मोनू लड़की भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मोनू लड़की का नाम भी हो सकता है, लड़के का नाम भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर शी करेंगे या ही करेंगे, कंफ्यूज आ गए? तो समझो बात को। देखो, दुनिया में सब जगह कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, है ना।
केवल इंग्लिश ही ऐसी भाषा है जहां लेडीज फर्स्ट नहीं कहा जाता, जहां कहा जाता है लेडाज फर्स्ट, मतलब जेंट्स को प्रायोरिटी दीजिए। लेडाज मतलब जेंट्स, है ना। तो यहाँ पर जब पता नहीं चले कि लेडीज हो या लेडाज है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम प्राथमिकता देंगे मेल को, पुरुष को प्राथमिकता देंगे और ही को सही मानेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ पर मोनू जो है वो, सॉरी यू सेकंड पर्सन मोनू से, तो मोनू जो है लड़का है, ऐसा मानना सही माना जाएगा, क्योंकि पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए ही मान लिया। अब डिड आया, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो डिड का क्या हो जाता है, हैड, मीट की थर्ड फॉर्म मेट, ये चेंजिंग टेंस हुआ भाई। डिड हेड में कैसे हुआ, आपको ट्रिक बता रखी है कि डू जाता है तो डिड कर दो, और डिड आता है तो हेड कर दो। तो हमने क्या कर दिया, हेड मेट। और मी भी तो प्रोनाउन है, देखो भाई मी भी क्या है, प्रोनाउन है। मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा। फिर से सब्जेक्ट क्या है, सोनू, सोनू क्या है, लड़की या लड़का, फिर से कंफ्यूज आ गए, तो कोई बात नहीं। इंग्लिश में कहा जाता है लेडीज फर्स्ट नहीं, लेडास फर्स्ट। तो क्या होगा, यहाँ पर सोनू को लड़का मानकर हम क्या करेंगे, इसका लड़के के लिए ही आता है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। आई सेड टू हर, तो आई का आई आगे सेंटेंस इंटरोगेटिव, इसलिए सेड टू का क्या कर दिया हमने, आस्क कर दिया, हर का क्या कर दिया, हर हर महादेव। कोमा हटाकर कंजक्शन लगाते हैं, जब WH वर्ड होता है तो WH वर्ड को ही हम कंजक्शन बना देते हैं। तीसरा चेंज प्रोनाउन में होता है, तो योर यहाँ पर प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो हर आ जाएगा। अब ये जो योर एडजेक्टिव है यहाँ पर, है ना, ये योर इस नेम के साथ आएगा, तो योर नेम, हर नेम पूरा लिखेंगे अपन। और इजमार का क्या होता है, वाज या वर, व्हाट हर नेम वाज। देखने में सेंटेंस बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सही है इसका, व्हाट हर नेम वाज, जो उसका नाम था, ये अर्थ निकलता है इसका, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। द मैनेजर सेड टू मी, द मैनेजर सेड टू मी व्हाई हैव यू कम हियर, तुम इधर क्यों आए हो। तो द का द, मैनेजर का मैनेजर, सेड टू आया, हटाएंगे। आगे क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, आस्क। देखो हमने ऊपर इंटरोगेटिव सेंटेंस किए थे, सब आरबी में आरएस में इंटरोगेटिव सेंटेंस थे, इसलिए हम आस्क लिखेंगे यहाँ पर। और मी का मी, कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ या वेदर लगता है, लेकिन अगर WH वर्ड हो तो WH वर्ड को ही कंजक्शन बना देते हैं भाई, ठीक है। आगे देखो चेंज इन प्रोनाउन होता है, देखो स्टेप समझना। सबसे पहले वर्ब में चेंज, दूसरा यूज ऑफ कंजक्शन, तीसरा चेंज इन प्रोनाउन। तो यू को पहले चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा क्या, नहीं, जो जाता है वही आता है। यहाँ पर यू जो है कम से पहले आ रहा है, मतलब वर्ब से पहले जो अगर आता है तो वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट जाएगा तो सब्जेक्ट ही आएगा। बात समझ में आए क्या, तो यू सब्जेक्ट है, चेंज होगा वहीं मी से, तो आई आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जाएगा तो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हैव, हैव का क्या हो जाएगा, हेड, हैव का हेड हो जाता है, और हेड कम थर्ड फॉर्म ही होती है, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ गई। और हियर का क्या कर देंगे अपन भाई, देयर कर देंगे, और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। चलो अगली बात करते हैं, नहीं अगली नहीं, अगली मतलब UGLY, अगली मतलब गंदी बात, है ना, अगली मतलब गंदी बात। गंदी बात करें नहीं, अच्छी बात करते हैं, गंदी नहीं, अगली नहीं, अच्छी बात करते हैं। तो करते हैं भाई अच्छी बात। शी का शी, सेड टू आया, आगे सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो क्या कर देंगे भाई, आस्क्ड कर देंगे। मी का क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे, क्या लगेगा, विच, क्यों, WH वर्ड है इसलिए, तो विच। अब ये गर्ल इसके साथ ही रहेगा, है ना। अब क्या चेंज होगा, प्रोनाउन है ही नहीं इसमें, नाउन था, ये आ गया पहले, है ना भाई, प्रोनाउन चेंज होता है, प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, तो नाउन को पहले लिख दिया। अब विच गर्ल इज शाउटिंग नाउ, तो विच गर्ल was shouting, नाउ का क्या हो जाएगा, then, ये हो गया, which girl was shouting then, जो लड़की उस समय चिल्ला रही थी। चलो अगली बात करते हैं। I said to him, did you have a pen yesterday? बड़ा अच्छा वाक्य है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझना है कि आंसर कैसे आया, है ना। तो आई का आई, सेड टू, आगे सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। हिम का हिम क्रीम हो गया भाई, हो गया क्या हिम, कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे,
कंजक्शन क्या लगेगा, इफ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। WH वर्ड कब लगता, जब WH वर्ड होता, और वेदर कब लगता, जब और होता। बात समझ में आई क्या? चलो फिर प्रोनाउन यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम के लिए क्या जाएगा, ही। ओके, अब डिड हैव कौन सा टेंस है, कमेंट करके बताओ। चलो यही मैं बता देता हूं कि डिड तो है हेल्पिंग वर्ब और हैव है मेन वर्ब। हैव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो डिड का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और ये क्या है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी भी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड, हैड कैन यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये होता है अपना चेंज। अब अगर इसमें कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ पर दो हेड क्यों आए। तो ये हुआ अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तब तक मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। करो देखिए, तुरंत करो। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।